हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के उदाहरण 1.3 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ताकि दोबारा जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो आप लास्ट तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला CH3COOH होता है, कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। तो यहाँ पे आपको एक विलयन की मोललता निकालनी है और आप जानते हैं मोललता निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मोललता का फार्मूला। मोललता को इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं और मोललिटी बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या तो सीधा दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले आपको विलेय के मोलों की संख्या को निकालना होगा। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए आप फार्मूला ध्यान रखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में यहाँ पर दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन पे विचार करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है। यानी कि जो एथेनोइक अम्ल है यही हमारा विलेय है। तो विलेय की ग्राम्य मात्रा हमको दी गई है 2.5 और एथेनोइक अम्ल से हम इस फार्मूले से मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो आएगा 60। अब ये मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला गया इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है CH3COOH। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन परमाणु हैं, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12, तो 2 के लिए यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया है। यहाँ पर आप देखें तो हाइड्रोजन के 3 और एक 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है, इसमें 4 संख्या होने की वजह से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 और संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और जब इसको हमने सॉल्व किया है तो यहाँ से हमको 60 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ है और इसी मोलर द्रव्यमान को यहाँ पर हमने यूज किया है। तो इस प्रकार विलेय का द्रव्यमान ग्राम में 2.5 हमने क्वेश्चन से रख लिया और मोलर द्रव्यमान हमने विलेय का निकाला है तो 60 आ गया है, तो 2.5/60। और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है 0.0417 मोल। तो इस प्रकार विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई है, इसका मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हमको चाहिए, ये चाहिए विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हमारे विलयन में एथेनोइक अम्ल जो है ये तो विलेय है और बेंजीन विलायक है और यहाँ पे बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 75 ग्राम, लेकिन फार्मूले में हमको किलोग्राम में यूज करना है तो इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे। आप जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75/1000। अब ये किलोग्राम हो गया और जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो W सॉल्वेंट यानी कि विलायक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा 0.075 किलोग्राम। तो अब हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या भी प्राप्त हो गई है और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में भी प्राप्त हो गया है। अब हम इन दोनों मान को इस मोललता वाले फार्मूले में पुट करेंगे और मोललता का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, मोललता का फार्मूला है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। दोनों मान को यहाँ पे रख देते हैं। तो मोलों की संख्या के स्थान पर यानी विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे हमने रख दिया 0.0417 और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में हमने रख लिया 0.075। और जब इसको कैलकुलेट कर देंगे हम तो हमको मिल जाएगा मोललिटी बराबर यानी कि मोललता बराबर 0.556 m यानी मोलल।
आप जानते हैं कि मोललता का मात्रक मोलल होता है या फिर होता है मोल पर किलोग्राम, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।